हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम हो गए हैं, तो अब जीए पे बहुत फोकस करना है आप लोगों को। जीए ठीक है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा मेनली, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स नहीं आते लोगों के। ठीक है, और इस बार तो सेक्शनल टाइमिंग भी कर दी है, तो उस टाइम पे आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है। बाकी टाइम पे आप क्या करते थे, कट ऑफ क्लियर हो उतना पड़ा, बाकी मैथ्स रीजनिंग से स्कोर करके मेंस क्लियर कर लेते थे, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और क्लास के अंदर करंट अफेयर याद करवाता हूँ। आज की क्लास 5 अगस्त की क्लास है। ठीक है, और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लेना। जून जुलाई की कंपाइल जो पीडीएफ है, कंपाइल पीडीएफ पूरी कंपाइल पीडीएफ में 2-3 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ सको। ठीक है, और वीकली करंट अफेयर भी पेंडिंग है, वो अपन कल तक कर लेंगे। ठीक है, और मेरा भी एग्जाम था, इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो एग्जाम एनालिसिस देख लेना और डिटेल कट ऑफ पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज थोड़ा मैं रिलेट कम कर पाऊंगा क्योंकि टाइम का इशू है, इसीलिए। ठीक है, हाउ मच अमाउंट वाज कलेक्टेड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन जुलाई 2024। तो जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है 2024 के अंदर, वो हुआ है 1.82 लाख करोड़। ठीक है, लास्ट ईयर जुलाई में कितना हुआ था, 1.65 लाख करोड़ था, उससे कितना इंक्रीज हुआ है 1.82 लाख करोड़, 10.3% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली, अपन बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के थ्रू 300 करोड़ सेंक्शन किए हैं। कितने किए हैं, 300 करोड़। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डेटा आया था, उसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ था, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन वो हुआ है 1.27 लाख करोड़। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 में, और फाइनेंशियल ईयर 23 में था 1.08 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, डेली क्लास तो आपको देखनी ही है, तभी आपको करंट अफेयर याद होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने, वो बन रहे हैं ग्रिनसन जॉर्ज। ठीक है, कौन बने, ग्रिनसन जॉर्ज बने हैं। ठीक है, तो अभी बात करें अपन, एक बुक आई है एम के सिंगरी जी की, उस बुक का नाम है एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। ठीक है, अभी मैं जस्ट ट्रेवल करके आया हूँ और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मेरा माइंड मोशन में ही है। ठीक है, तो फिर भी आप पूरा सपोर्ट करना है, मैं ट्राई करूंगा 100% देने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन ग्रांट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, वो जापान। इस टाइप के एमओयू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बहुत बार बोला है आपको। ठीक है, तो द प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप किसके साथ किया, जापान के साथ। ठीक है, फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ 9 ऑफिशियल विल बी एडमिटेड अंडर एन इनिशियल ग्रांट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीज। ठीक है, इनिशियल ग्रांट कितने दी है इसके अंदर, 12 करोड़ की। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप किसके साथ हुआ है, जापान के साथ, इंडिया और जापान के साथ। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में भी ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, और वहीं पे पेरिस में ही TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपना AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अभी बात करें अपन सिंगापुर न्यूज में क्यों है, क्योंकि AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स IMF की तरफ से आया था, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, उस पर नंबर 1 पे सिंगापुर ही है। ठीक है, और बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भी टॉप पे सिंगापुर है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 72nd है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 82nd है। ठीक है, और जो इसमें इंडिया है इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में। ठीक है, इस टाइप से रिलेट करते रहना है अपन को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑन विच डे द वर्ल्ड वाइड वेब डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड। तो WWW की खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने, तो उन्हीं की याद में 1 अगस्त को मनाया जाता है WWW डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी, कंप्यूटर अवेयरनेस का भी क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब डेज की बात करें तो 27 जुलाई को
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 18वां फाउंडेशन डे था, ठीक है। प्लस उसी के साथ सीआरपीएफ का भी 27 जुलाई को ही 86 फाउंडेशन डे था, 86 फाउंडेशन डे, ठीक है। एक डे आता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये आता है 30 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। वर्ल्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मोल्टन थोरियम सॉल्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट बाय विच कंट्री। तो वर्ल्ड का न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है किस पे, मोल्टन थोरियम सोल्ट के ऊपर। तो ये चाइना बना रहा है, ठीक है। 2025 तक इसको बना देगा, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली रशिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑनर किया है, मोदी जी को, ठीक है। और इंडिया और रशिया के बीच में 100 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेड का डील हुई है बाय 2030, ठीक है। और फ्रांस के अंदर एक ग्रेविन म्यूजियम है, ग्रेविन म्यूजियम, ठीक है। वहां पे जो कॉइन है गोल्ड, कस्टमाइज गोल्ड से किसको ऑनर किया है, कस्टमाइज गोल्ड से वो किया है शाहरुख खान को। महात्मा गांधी जी के बाद शाहरुख खान को किया है, नेल्सन मंडेला को किया है, माइकल जैक्सन को किया है, ठीक है। तो बहुत बड़ी उपाधि दी है ग्रेविन म्यूजियम ने शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडिया was partnered with which company to strengthen cyber security? तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया was partnered with which company to strengthen साइबर सिक्योरिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। सही में दोस्तों अभी मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, बट अपन को क्लास कंटिन्यू करनी है कैसे भी, ठीक है। और टीसीएस अपना पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना रहा है, वो बना रहा है पेरिस के अंदर, ठीक है। इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ खुल रहा है, इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र जस जयशंकर साहब ने इनोग्रेट किया है, वो किया है मॉरिशियस के अंदर, मॉरिशियस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच कंट्री रिसेंटली बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द कैरिबियन कम्युनिटी। कैरिकॉम के भी एसोसिएट मेंबर कौन बना है, वो बना है कुराकाओ, ठीक है। ये 6th एसोसिएट मेंबर बने कुराकाओ, बस इतना ही याद रखना है आपको। क्लास सैटरडे की क्लास भी नहीं हुई थी, इसीलिए आज की क्लास करना बहुत जरूरी थी। सैटरडे की अपन वीकली के अंदर ऐड कर लेंगे, वीकली करंट अफेयर में करवा दूंगा आपको आज शाम को या कल, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंडिया रिसेंटली साइन द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव विथ विच कंट्री टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो इंडिया ने टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव कौन सी कंट्री के साथ की है, तो वो की इंडिया ने यूके के साथ, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली नासा, नासा ने 843 बिलियन दिए, 843 बिलियन यूएस डॉलर दिए हैं, किसको दिए, स्पेसएक्स को। किस लिए दिए, टू डी ऑर्बिट करना है, टू डी ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2030, ठीक है। और नासा 2040 में एक टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, एसडब्ल्यू, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक रेम्स मिशन लॉन्च करने वाली स्पेस सेफ्टी के लिए, रेम्स मिशन, ठीक है। और वो 2028 तक लॉन्च करेगा स्पेस सेफ्टी के लिए, स्पेस सेफ्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी 46 सेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो दिल्ली के अंदर हुआ था, उससे रिगार्डिंग कौन से पॉइंट करेक्ट है, तो तीनों पॉइंट करेक्ट है। तीनों पॉइंट क्या करें वो बता देता हूँ, ठीक है। 46 जो सेशन हुआ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उन्होंने इंस्क्राइब किया 26 न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कितनी टोटल नहीं 26, ठीक है। उनमें से 19 कल्चरल, 4 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी एंड 2 सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको,
क्योंकि एग्जामिनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में घुमा सकता है। प्लस ऑप्शन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ए 1 मिलियन US$ ग्रांट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। ये पॉइंट भी ट्रू, ये मैंने याद कराया था पहले भी। ऑप्शन नंबर 3, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए साइंड द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज। तो इंडिया ने यूएसए के साथ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और अभी 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी बनी है? चेरिया देव मैडम, जो आसाम के अंदर है। ये 43rd बनी है। ठीक है, डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू द सपोर्ट टू द ऑपरेशन ऑफ WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर। तो GTMC जो बना था जामनगर के अंदर, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने अमाउंट का एग्रीमेंट किया? वो किया है $85 मिलियन। ठीक है, this donor agreement is a part of $250 million investment from India in support of the establishment of the WHO Global Traditional Medicine Center in 2022. टोटल 250 मिलियन देने थे, उसमें से 85 मिलियन के 10 साल के लिए डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, 2022 से 2032 तक, ताकि ऑपरेशन वगैरह अच्छे से हो पाए। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली इंडिया के लोन्स की, तो इंडिया के एग्जिम बैंक ने 2.5 मिलियन US$ का लोन दिया है गयाना को। किसके लिए दिया है? फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। कहाँ बनेगा? एट जगन चेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जगन चेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, प्लस इंडिया ने 2.5 मिलियन दिए हैं फॉर यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एजेंसी को, वर्क एंड रिलीफ एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। टोटल 5 मिलियन US$ इंडिया देने वाला है, उसमें से 2.5 मिलियन इंडिया ने दे दिए। तो दोनों एक ही है, तो इस टाइप से याद हो जाएंगे अपन को। Which Indian company signed an MOU with France-based aerospace leader Thales to advance the growth and innovation in India's drone ecosystem? तो इसके लिए पार्टनरशिप की है, गरुड़ एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, थेल्स ग्रुप है। ठीक है, क्विजेस भी मैं 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। आज मैं आया हूँ तो क्विजेस भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से। आपकी क्विजेस बल्क में करेंगे जल्दी मई खत्म करके जून फिर जुलाई, ऐसे करके सारा अपन रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग मेरा साथ रखो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो। जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज कमेंट करने में आपको कितनी टाइम लगेगा, कमेंट किया करो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि चलो स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं जितना हार्डवर्क कर रहा हूँ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, अभी रिसेंटली NCPCR ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, एक माइका माइन है, एक सेकेंड, माइका माइन है, उसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है। चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है। ये कहाँ है? ये है कोडरमा के अंदर, कोडरमा जो है झारखंड में। ठीक है, और वहीं पे भी कोडरमा के अंदर ही भेल को भी, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 13,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ताकि 2 सेटअप लगाए 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और अभी छत्तीसगढ़ की 2 माइंस है, गेवरा कोल माइन और कुसमुंदा कोल माइंस। कुसमुंदा कोल माइंस ये वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है, लार्जेस्ट कोल माइन में। ये 4th नंबर पे है। ये दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Recently, which organization won the GEF Global Water Tech Award under the category Water Department of the Year at the Global Water Tech Summit 2024? तो ये मिला सेंट्रल वाटर कमीशन को मिला ये अवार्ड। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में? वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, और अभी रिसेंटली ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड है ना, यहीं पे DMRC को भी अवार्ड मिला है। DMRC दिल्ली मेट्रो रोड कॉर्पोरेशन को। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रोड नहीं है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भी मिला है। इनको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड। तो यहाँ से रिलेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।
वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? जो अगस्त का पहला वीक होता है ना, वो वर्ल्ड का, वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ठीक है, अभी बात करें अपन कि इरडा ने, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, 290 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है श्रीलंका के अंदर, ताकि वो 900 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बना पाए। ठीक है, और किसकी हेल्प से? सतलुज जल विद्युत निगम की हेल्प से। ठीक है, और इस बार की ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम क्या है? थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। थीम याद रखना, क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ठीक है, और ये 1 से 7 अगस्त तक मनाई जाती है, 1 से लेकर 7 अगस्त तक। पहली बार 1992 में मना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रिसेंटली निवाहिका पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच NIT फॉर डेटा मैनेजमेंट? तो निवाहिका पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो क्या NIT कालीकट ने। ठीक है, IIT के बाद सबसे टॉप कॉलेज NIT होता है अपने, उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UGC के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अश्मिता। उस प्रोजेक्ट के थ्रू 22,000 करोड़ नहीं है, सॉरी, 22,000 बुक्स डेवलप करनी है इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज, 22 शेड्यूल लैंग्वेज। कमेंट सेक्शन में बताना जिन्होंने लास्ट क्लासेस देखी उनको फुल फॉर्म पता है अस्मिता की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और एक बार फुल PDF में दे दूं, उसका प्रिंट जरूर निकाल के उसको रिवाइज करते रहना वीकली क्लासेस से, अच्छे से रिवाइज होगा, आपको याद होता जाएगा। जिन्होंने अभी तक पूरा महीना देखा है जुलाई का, उनको बहुत सारी चीजें याद हो गई होगी अपने आप। बैंकिंग ऑनेस्ट पे चलते हैं अपन। बैंकिंग ऑनेस्ट की पहला क्वेश्चन है, a penalty totaling 2 crore was imposed on which company by IRDAI for violating various IRDAI regulation? तो IRDAI के जितने भी रेगुलेशन है उसको भंग करने के लिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस में 2 करोड़ की पेनल्टी लग रही है IRDAI। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। An announcement of the launch of UPI One World wallet for inbound travelers visiting India was done by which organization? UPI One World वॉलेट लॉन्च किया जा रहा है, जो भी इनबाउंड ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया ट्रेवल करेंगे उनके लिए, वो NPCI कर रहा है, पिछली बात है। ठीक है, UPI One World वॉलेट। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया था G20 जब इंडिया ने होस्ट किया था तभी। ठीक है, अब रिसेंटली बात करें, सेबी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है, एप्लीकेशन लॉन्च किया सॉरी, सेवा। ठीक है, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट फॉर इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, और अभी बात करें बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में था, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने चैंपियन FD स्कीम लॉन्च की है, चैंपियन FD स्कीम 666 डेज के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3%। ठीक है, SBI ने भी की है अमृत वृष्टि, SBI की भी अमृत वृष्टि स्कीम है 444 डेज के लिए। ठीक है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। India's first near-field communication card sound box was launched by which company integrating NFC card payment technology with mobile QR payments? जितनी भी NFC कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी होगी उसको मोबाइल QR पेमेंट से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंडिया का पहला नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स पेटीएम ने लॉन्च किया है। ठीक है, NFC की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी एग्जामिनर ने। ठीक है, अभी रिसेंटली SIP को 2 प्रमोशन किसने स्टार्ट किया? SIP को 2 प्रमोशन, हैशटैग SIP को 2 प्रमोशन ये स्टार्ट किया है HSBC म्यूचुअल फंड ने, HSBC म्यूचुअल फंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद स्विफ्ट टू लॉन्च एन AI ड्रिवन पायलट टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट फ्रॉड अकरिंग इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो होते हैं उसके लिए स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, जितने भी, ठीक है, ताकि ये लॉन्च कर पाए AI ड्रिवन पायलट टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट फ्रॉड्स अकरिंग इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक है, और अभी एस बैंकर प्रोग्राम किसका है? HDFC बैंक का है, जिसने NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है एस बैंकिंग प्रोग्राम के लिए। नेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू लॉन्च द रुपे क्रेडिट कार्ड विथ बोथ UPI एंड NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फीचर्स? तो ये क्या, RBL बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद GoQII टू लॉन्च द स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट?
तो स्मार्ट वॉच भी आ गई है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए। तो ये किसने की? ये की कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसके लिए पार्टनरशिप की है, जो गो QII के साथ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन और धूमधाम से करंट अफेयर याद करेंगे। प्लीज करंट अफेयर की क्लास जो भी देख रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, क्लास कैसी लगी। फिर से स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के लिए, जुड़े रहना मेरे साथ। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।